हरे पेड़ों से भरा वह जंगल सुबह सुबह एक अलग ही रंग में रंग जाता था। सूरज की किरणें जब पेड़ों की पत्तियों के बीच से छनकर नीचे गिरती तो लगता जैसे धरती पर सुनहरी चादर बिछ गई हो। दूर तालाब में बत्तखें टर टर करती, बंदर डालियों पर कूदते फांदते और पक्षी अपने मीठे गीतों से पूरे जंगल को जगाते। हर दिन की शुरुआत खुशियों से होती, पर एक जानवर था जो बाकी सबसे थोड़ा अलग महसूस करता। मोर सुंदर था। उसके पंखों में नीला, हरा और सुनहरा रंग झिलमिलाता था। जब वह अपने पंख फैलाकर नाचता तो पूरा जंगल रुककर देखता। यही बात धीरे धीरे उसके सिर पर चढ़ गई। एक दिन जब सब जानवर पेड़ के नीचे आराम कर रहे थे तो मोर ने अपने पंखों को फैलाकर कहा, देखो क्या किसी के पास ऐसे खूबसूरत पंख है। मैं तो इस जंगल का सबसे खास जीव हूँ। खरगोश बोला, मोर भाई, सुंदरता भगवान का तोहफा है, लेकिन दया और बुद्धि इंसान की पहचान। मोर ने हंसकर कहा, अरे तेरे जैसे छोटे जीव को क्या पता सुंदरता की कीमत क्या होती है। तोता जो पास ही था बोला, मोर, घमंड कभी अच्छा नहीं होता। कल को अगर मुश्किल आई तो सुंदरता नहीं समझता काम आएगी। मोर ने ध्यान ही नहीं दिया। वह झरने के पास जाकर अपने पंखों की परछाई निहारता रहा। कुछ हफ्ते बीते। धीरे धीरे आसमान पर बादल आना बंद हो गए। हवा में गर्मी बढ़ने लगी। तालाबों का पानी सूखने लगा, पेड़ मुरझाने लगे और जानवरों को पीने के पानी की चिंता होने लगी। एक दिन शेर राजा ने सभी जानवरों को बुलाया। शेर गंभीर आवाज में बोला, दोस्तों, हमारे जंगल में अब पानी बहुत कम बचा है। अगर जल्द कोई उपाय नहीं मिला तो हम सबको यहाँ से जाना पड़ेगा। हमें नया जल स्रोत ढूंढना होगा। सभी जानवर डर गए, लेकिन शेर ने कहा, जिसे भी पानी का नया स्रोत मिले उसे पूरे जंगल का सम्मान मिलेगा। मोर के मन में आया, अगर मैं पानी ढूंढ लूं तो सब मेरी और भी ज्यादा तारीफ करेंगे। और वह निकल पड़ा, लेकिन धूप इतनी तेज थी कि उसके पंख झुलसने लगे। उसने उड़ने की कोशिश की, मगर गर्म हवा के कारण जल्दी थक गया। उसने सोचा, इतनी मेहनत मेरे बस की नहीं, बाकी खोज ले। उधर खरगोश और तोता साथ निकले। दोनों छोटे थे लेकिन दिल से बहादुर। खरगोश बोला, तोता भाई, हम पेड़ों के बीच से चलेंगे, धूप कम लगेगी। तोता बोला, ठीक कहा, ऊपर से मैं आसमान से देखूंगा कि कहीं पानी की कोई निशानी दिखे। वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे जहां पेड़ों की जड़ें बहुत बड़ी थीं और जमीन पर ठंडी नमी महसूस हो रही थी। अचानक तोता बोला, खरगोश, इधर देखो, उस पहाड़ी के पास की गुफा से ठंडी हवा आ रही है। दोनों सावधानी से गुफा में घुसे। अंदर अंधेरा था, मगर कहीं कहीं से पानी की हल्की हल्की टपकने की आवाज आ रही थी। खरगोश ने मिट्टी हटाई और वहां से ठंडा साफ पानी निकलने लगा। तोता खुशी से चिल्लाया, हमने झरना ढूंढ लिया। दोनों तेजी से वापस दौड़े और शेर को खबर दी। शेर ने तुरंत सभी जानवरों को बुलाया और कहा, चलो हम सब जाकर देखते हैं। जब सब गुफा के पास पहुंचे तो सच में वहां एक छिपा हुआ झरना बह रहा था। पानी इतना साफ था कि नीचे की कंकरियां तक दिख रही थी। हाथी ने अपनी सूंड से पानी खींचकर ऊपर फेंका और सब पर पानी की बौछार हो गई। बंदर उछल पड़े, हिरन नाचने लगे और बत्तखें पानी में तैरने लगी। पूरा जंगल फिर से जीवंत हो गया। शेर ने कहा, इस झरने को मिलन झरना कहा जाएगा, क्योंकि यह सबकी मेहनत से मिला है। और सबसे बड़ा धन्यवाद खरगोश और तोते को, जिनकी हिम्मत ने हमें बचाया। मोर यह सब दूर से देख रहा था। उसके सुंदर पंख अब धूल से भर गए थे, लेकिन उसे अब एहसास हुआ कि किसी ने उसकी सुंदरता की परवाह नहीं की। सब उस झरने की खोज करने वालों की तारीफ कर रहे थे। वह धीरे धीरे शेर के पास आया और बोला, राजा साहब, मुझसे गलती हुई। मैंने खुद को सबसे ऊपर समझा और दूसरों की काबिलियत को कम आंका। शेर मुस्कुराया, मोर, हर कोई गलती करता है। असली बात है कि उसे समझकर सुधारा जाए। जंगल तभी खुश रहता है जब सब एक दूसरे का सम्मान करें। मोर ने सिर झुकाया और कहा, अब मैं सबकी मदद करूंगा। अपने पंखों से मैं इस झरने के पास पेड़ लगाने में छांव दूंगा। धीरे धीरे जंगल फिर से हरियाली से भर गया। झरने के पास फूल खिले, पक्षी गाने लगे और हर जानवर के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मोर रोज झरने के पास आता, अपने सुंदर पंखों को फैलाकर सबको छांव देता और छोटे बच्चों को बताता, सुंदरता आंखों से नहीं, दिल से देखी जाती है। एक शाम जब सूरज ढल रहा था तो तोता आसमान में उड़ा।
हुए बोला, देखो हमारा जंगल फिर से मुस्कुरा रहा है। सभी